We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब समुद्र के बीच खुली ताकत की लड़ाई में बदलता जा रहा है। ईरान के जहाज चकमा देकर हॉर्मुज को पार कर रहे हैं, लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार अमेरिकी सेना ने एशियाई समुद्री इलाके में ईरान के कम से कम 3 तेल टैंकर्स को रोक लिया है और उन्हें उनके रास्ते से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज भारत, मलेशिया और श्रीलंका के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मौजूद थे। अमेरिकी सेना ने इन्हें इंटरसेप्ट कर उनकी दिशा बदल दी, जिससे साफ संकेत मिला कि अमेरिका अब ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो ये जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, इस पर पूरे एनालिसिस के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट JKP सिंह सर। उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ एक तरफ हॉर्मुज में बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, नाकाबंदी लागू है, उसी बीच ईरान के जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर अपने टैंकर्स ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो US की तरफ से जो ये टैंकर्स को इंटरसेप्ट किया गया है, इन्हें कैसे देखते हैं आप? ये अमेरिका का इकोनॉमिक प्रेशर के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। ये तो सही बात है कि मिलिटरीली जो अचीव करना चाह रहे थे गोल अमेरिका, उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिल पाई। और हालांकि अमेरिका ये क्लेम जरूर करता है कि उसने ईरान के ऑलमोस्ट सभी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और मिलिट्री माइट को उसने चकनाचूर कर दिया है, तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। बिल्कुल ट्रम्प तो ये खुद दावे करते हैं कि ईरान की जो नौसेना है उसको हमने खत्म कर दिया है, जो उसकी नेवी है, और हमने कई टारगेट्स यहाँ पर अचीव कर लिए हैं। बिल्कुल, लेकिन यदि ऐसा वो कर चुके होते तो इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ती, तो ईरान बो डाउन कर जाता और उनकी सभी बात मान लेता। अमेरिका भी जानता है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो उसने जो अपना प्लान भी रखा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड डायरेक्टली और सी में भी, उसका वो यूज करना चाह रहा है। और यही कारण है कि वो सी में ईरानियन शिप्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके रूट डाइवर्ट कर रहा है, ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी क्लेम किया है कि करीब करीब $300 बिलियन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पर डे का लॉस हो रहा है अमेरिका को। तो ये उसी का मैं पार्ट में देख रहा हूं। पहले वो मिलिट्री के रूप में देख रहा था, अब वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड के रूप में देख रहे हैं। ईरान भी हॉर्मुज को में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए जरूर स्ट्रेन पैदा कर रहा है दूसरे कंट्री को, और वो क्लेम कर रहा है कि हम हमारे बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। लेकिन सर, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें भारत के करीब जो ईरानी टैंकर्स हैं उन पर ये अमेरिका का धावा देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या तस्वीर दिख रही है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि इकोनॉमिक अमेरिका ईरान को अब इकोनॉमिकली कॉर्नर करना चाह रहा है, पर्टिकुलरली सी में। और ब्लॉकेड तो उसने किया ही है बंदरगाहों पर, इसके अलावा सी पर भी यदि वो ब्लॉकेड करता है तो वो उम्मीद करता है कि ईरान अपने और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं करेगा, तो उस ईरान के जो क्लेम है अमेरिका के कि उसके जो पॉलिटिकल लीडरशिप, गवर्नमेंट लीडरशिप है, उसके बीच जो फ्रैक्चर आ गया है, उसका वो एडवांटेज लेना चाहता है। सच्चाई क्या है अमेरिका की निगाह से, वो ये फ्रैक्चर मानता है। दूसरी तरफ ईरान ऐसी बातों से नकारता रहा है अपने आप को। तो ये सचमुच में दिलचस्प बात होगी कि अमेरिका कितनी लंबाई तक ये ब्लॉकेड को ले जाना चाहेगा, क्योंकि ये ब्लॉकेड लंबा तो जा नहीं सकता है। इसमें किसी न किसी तरह अमेरिका को भी विड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। तो देखने की बात ये होगी कि कितनी दूरी तक अमेरिका अपने इकोनॉमिक जो रेस्ट्रेंट पैदा कर रहा है ईरान के लिए, उसमें सफल हो पाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर एक सवाल लेना चाहूँगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो झुकते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन उनके जो दोस्त हैं, जो करीबी हैं, वो ही अब उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन ने ये भी कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है। हालांकि हॉर्मुज पर हमने देखा कि कई देशों ने एक साथ मिलकर बैठक की इसे खुलवाने के लिए। तो यहाँ पर अमेरिका का साथ देते हुए उसके सहयोगी ही नजर नहीं आ रहे, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नजर नहीं आ रही। तो ट्रंप पर जो दबाव है वो अब कितना और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इस युद्ध को जो है अब जल्द समाप्त करवाना होगा।
अमेरिका जो हालत वियतनाम में हुई थी कि वो वहां से किसी तरह निकल पाया था, ईरान में भी अमेरिका, चूंकि वो अमेरिका का सोलो इंटरेस्ट ही, वो कोई सामरिक इंटरेस्ट तो देख नहीं रहा है, वो अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट देख पा रहा है। तो ऐसे में उसको ना नाटो से सपोर्ट मिल सका, ना न्यूट्रल कंट्री जो थे उनका सपोर्ट मिल पा रहा है। तो अमेरिका कुछ दिन तो जरूर ये गलतफहमी में रहेगा कि वो ईरान को झुका पाएगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि रशिया भी इंटरवीन किया था और उसने यूरेनियम को होस्ट करने का एक पेशकश की थी उसने, उसमें भी कोई आगे प्रगति नहीं हो पाती दिख रही है। तो अब तो ये मुझे लग रहा है कि अमेरिका इकोनॉमिक ब्लॉकेड के साथ साथ मिलिट्री माइट के साथ साथ कुछ अब इनको जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आगे आकर और किसी तरह ईरान को अपना ब्लॉकेड बंदरगाह से थोड़ा सा डाइल्यूट करके इनको निगोशिएटिंग टेबल पर डिप्लोमेटिक चैनल से रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी, और भारत का भी यही स्टैंड था। तो मैं तो इस पूरे एपिसोड में भारत के स्टैंड को सब्सटेंशिएट और विंडिकेट होते देख पा रहा हूं। और सर, यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं अगर हॉर्मुज में ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वक्त तक नाकेबंदी रहती है तो? भारत तो आपने देखा रशिया के साथ एनर्जी, कई देशों के साथ जो समझौते हैं, डील्स हैं, वो देखने को मिल रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत वो खुद अपना एनर्जी डेवलप करना चाह रहा है। इथेनॉल के भी मिक्सिंग को भारत काफी आगे बढ़ाना चाह रहा है, सो दैट कि हम अपनी ऊर्जा की कमी को और ओवरकम कर सके। तो भारत ने मल्टी प्रोंग्ड, और स्टॉक भी भारत के पास, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे पास इनफ स्टॉक है। तो देयरफॉर भारत के लिए अभी कोई फिलहाल बहुत चिंता का तो विषय नहीं है। ये भारत की डिप्लोमेसी का ही एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देख पा रहा हूं कि इस तमाम टेंशन या इकोनॉमिक ब्लॉकेड के बावजूद भारत अपने आप को एक मजबूत इकोनॉमिकली आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और इसको अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब यहाँ पर जो हमने देखा कि नेपाल में जहाँ एक तरफ कस्टम ड्यूटी को लेकर बवाल मचा हुआ है, कस्टम ड्यूटी पर भारत सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया देखने को मिली, वहीं हमने जिक्र किया ट्रंप की टिप्पणी का, जो उन्होंने कहा था नरक, जो उसकी टिप्पणी थी उस पर भी अब भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हालांकि यहाँ पर दिलचस्प बात यह थी कि ईरान ने भारत का साथ देते हुए ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन पूरे मामलों पर जो भी आज हमने आपको खबरें दिखाई, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।